अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है एक्सेस ड्रॉ करना सीखेंगे। सो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हुए हैं उनको भी एड्रेस कर दूं और हम लोग नया एक्सेस को भी नए टॉपिक को भी डिस्कस कर सकें। मैं सबसे पहले यहाँ पे या तो मेन्यू बार ले लें या फिर हम लोग यहाँ पे मैं इनिशियली फॉर द सिंपल केस मैं यहाँ पे बटन को कंसिडर कर लेता हूँ। अब इस बटन के अंदर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो इसकी मैं कोडिंग में आ जाऊँगा। मैं अब कोडिंग में जाने की बजाय अब देखिए मैंने इस फंक्शन इस फॉर्म के ऊपर मैंने एक्सिस ड्रॉ करने हैं। एक्सिस ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगी और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और अब आपने सपोज करें लाइन ड्रॉ करनी है तो देन लाइन आपको पता है कि हम लोग अगर दो पॉइंट हों तो देन हम लोग उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए थे, उनको आपने ज्वाइन किया तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। सपोज इधर पॉइंट था, इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। सिमिलरली एक पॉइंट इधर हो और दूसरा पॉइंट इधर हो तो देन इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वर्टिकल लाइन बन जाएगी और जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो आपके पास ओरिजिन बन जाएगा। नाउ अगर हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ करने हैं तो इसका मतलब हमें टोटल 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, लेकिन हम लोग इन 4 पॉइंट से भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट भी देना होगा और वाई कंपोनेंट भी देना होगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिलके एक पॉइंट बनाएंगे। सो इसका मतलब है आपको 4 पॉइंट्स बनाने के लिए आपको टोटल 8 वैल्यूज़ देना होंगी। सो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसकी बजाय अगर हम लोग इस फॉर्म के ऊपर एक सिर्फ ओरिजिन की वैल्यू दे दें तो उसकी मदद से हम लोग ये वाला पॉइंट भी बना लें, ये वाला भी बना लेंगे और ये वाला भी बना लेंगे और ये वाला भी बना लेंगे बाय एडिंग कांस्टेंट फैक्टर। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन की मदद से उस पॉइंट के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, सपोज यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है, मैंने ये वाला पॉइंट बनाना है तो इस ओरिजिन वाले कंपोनेंट के एक्स में मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा और इसके एक्स में मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली वाई में ऐड कर दूंगा तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, वाई में नेगेटिव करूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। बाई कंसिडरिंग के नीचे की तरफ वाई पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ वाई आपके पास नेगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बिफोर गोइंग फर्दर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इंस्टेड ऑफ कोडिंग हियर मैं उसका फंक्शन बना लेता हूँ। सो मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लें या प्राइवेट बना लें, पब्लिक वॉइड टाइप का फंक्शन बना लें जिसका नाम रख लें ड्रॉ एक्सिस के नाम से। और ड्रॉ एक्सिस के अंदर अब हमने चूंकि 4 पॉइंट्स नहीं पास करने तो हमने एक पॉइंट पास करना है। पॉइंट की बिल्ट इन क्लास नहीं है, स्ट्रक्चर है, ये जेन में रखना है। पॉइंट आपके पास बिल्ट इन स्ट्रक्चर है। सो उसको मैं कह देता हूँ कि ओरिजिन हमने पास करना है और फॉर द टाइम बीइंग इसको इतना ही रहने देते हैं। सपोज करें कि मुझे ओरिजिन मिल गया है। अब ओरिजिन को जैसे मैं सपोज करें यहाँ पे टाइप करता हूँ, ओरिजिन डॉट करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो आपके पास हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स और दोनों उसकी डाटा टाइप क्या इंटीजर है। एंड सिमिलरली वाई भी जो है उसकी भी डाटा टाइप क्या है, आपके पास इंटीजर है। सो इन दोनों की मदद से मैं क्या करता हूँ, 4 पॉइंट्स बना लेता हूँ। सपोज मैं पॉइंट जो है P1 बनाता हूँ, दैट इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। अब इस पॉइंट का मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक्स कंपोनेंट पास करना है। एक्स कंपोनेंट जो होगा वो ओरिजिन का एक्स कंपोनेंट अगर मैं लूँ, ओरिजिन डॉट एक्स करूँ, सपोज मैंने जो ये वाला कंपोनेंट बनाना है इस फॉर्म के ऊपर ये वाला सपोज इस जगह के ऊपर ओरिजिन था और P1 में सपोज करें इस तरफ जाता हूँ, ये इसको P1 कहता हूँ, ठीक है। इसको P1 कहता हूँ जिसका मतलब है ओरिजिन से मैं
मेन एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ, तो ओरिजिन से एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में अगर मैं ज़ीरो लाइन की तरफ अप्रोच करूँगा तो मुझे इसमें से एक्स में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, तो अलोंग वाई एक्सिस आपके पास एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इस तरफ मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़ीरो होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, एक्स की वैल्यू में से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ माइनस होगा। सो यहाँ पे मैं ओरिजिन डॉट जैसे ही करूँगा डॉट एक्स, तो इसमें से मैं सपोज करें उस इंटरसेप्ट की जो विड्थ है मैं 150 रखता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली लेकिन अलोंग देखें, अलोंग जो सपोज करें आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब है जो ओरिजिन की वैल्यू होगी वही P1 की वाई कंपोनेंट की, जो यानी कि ओरिजिन के वाई कंपोनेंट की वैल्यू होगी वही आपके पास P1 के पॉइंट के कंपोनेंट की वैल्यू होगी। एंड सिमिलरली जब हम लोग दूसरा पॉइंट बनाएंगे P2 दैट इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, अब देखें दूसरा पॉइंट जब बनाना है, ये यहाँ पे सपोज ओरिजिन था, इधर P1 बन चुका हुआ है, अब P2 हम लोगों ने इधर बनाना है, ठीक है। P2 बनाना है तो इसका मतलब है इसमें y कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन के लिए y कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, तो यहाँ से इस साइड पे जाने के लिए आपको x में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो इंक्रीमेंट जितना हम लोग इंटरसेप्ट रखना चाहते हैं उसमें ऐड करवा देंगे। सो ओरिजिन डॉट जो आपके पास x है प्लस 150 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। ये अब आपके पास दो पॉइंट्स बन गए। सिमिलरली वर्टिकल लाइन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट दैट इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, एंड अब इसमें सपोज करें कि अब हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन था, इसको हमने P3 कहना है, तो इसका मतलब है ये आपके पास मेन ज़ीरो एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास, या ऑन द एक्स एक्सिस आपके पास वाई ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब है यहाँ से आप ओरिजिन से इस साइड पे जा रहे हैं और ऊपर वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ज़ीरो लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें से वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सो वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास सेम रहेगा, जबकि वाई में क्या होगा, चेंजिंग होगी। ओरिजिन डॉट जो वाई है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट फैक्टर माइनस कर देंगे जितना आप इंटरसेप्ट चाहते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जो पॉइंट P4 है दैट इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और उसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस टाइम ऐड करेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए, ठीक है। सो अब आपके पास तीन चार पॉइंट्स आ गए हैं, आपने एक पॉइंट दिया था जिसे आपने क्या किया, चार पॉइंट्स बना लिए। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो फंक्शन है वो ग्राफिक्स की क्लास का है, ठीक है, ड्रॉ लाइन का। सो वो ड्रॉ लाइन का जो फंक्शन है वो ग्राफिक्स की क्लास का है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब लेट्स सी कि हमें सॉलिड ब्रश की ज़रूरत पड़ती है या पेन की ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोग पहले जहाँ पे चेक करते हैं जी जी डॉट ड्रॉ ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन के फंक्शन के अंदर देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। ड्रॉ लाइन के फंक्शन के अंदर हमें एक पेन टाइप का वेरिएबल चाहिए, दूसरा पॉइंट टाइप का, और दूसरा तीसरा भी पॉइंट टाइप का। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल बनाएंगे पहले वो पेन टाइप का पेन बिल्टन क्लास है। सो उसका हम लोग पी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू पेन, और अगेन जिस तरह से सॉलिड ब्रश का बनाते थे यहाँ पे आपको कलर पास करना है, ग्रीन कर लें, रेड कर लें, वट एवर यू वांट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं P पास करूँगा और उसके बाद मैंने P1 और P2 को मिलाना है, ठीक है। एक चीज़ ये में रखें कि यहाँ पे
जो सिंपल पी है वो पेन है और P1 और P2 जो है वो पॉइंट है, एंड ये इन लाइन को ड्रॉ कर देगा। सिमिलरली GG डॉट ड्रॉ लाइन, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, गेन P पास करेंगे, P3, P4 आ जाएगा। सो जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, लेकिन इस फंक्शन को अभी तक हम लोगों ने कॉल नहीं किया। इस फंक्शन को अभी तक हम लोगों ने कॉल नहीं किया। इस फंक्शन को हम लोग इस बटन के अंदर कॉल करेंगे। सो यहाँ पे आके मैं सपोज करें ड्रॉ एक्सिस लिखता हूँ, ये देखें लिखा हुआ आ गया है। फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा तो वो मुझे कह रहा है कि पॉइंट ओरिजिन पास, यानी कि यहाँ पे आपने ओरिजिन का एक पॉइंट पास करना है, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे मुझे पहले एक पॉइंट बनाना पड़ेगा जो क्या काम करेगा, ओरिजिन उसको नाम दे देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू न्यू पॉइंट। और अब आपने ये ध्यान में रखना है कि सपोज मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ओरिजिन अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो लॉन्ग एक्सिस मुझे कितना मूव करना पड़ेगा, सपोज 200 है, और लॉन्ग वाई एक्सिस मुझे कितना मूव कर रहा है वो भी सपोज करें 200 है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या पास कर दूंगा, 200, 200 पास कर दूंगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखें कि सपोज करें कि आपको यहाँ पे एक्सिस आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, इस जगह पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है 400 क्रॉस करना पड़े और अलोंग वाई एक्सिस आपको 300 करना पड़े, तो फिर ये वाली लोकेशन आएगी सपोज। तो देन आपको 400, 300 पास करना होगा। इट्स हार्ड नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप यही पास करेंगे। सो यहाँ पे मैं उसको ओरिजिन पास कर दूंगा। सो ओरिजिन इज़ अ पॉइंट टाइप वेरिएबल। सो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने जो आउटपुट आएगी, मैं आउटपुट विंडो को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जैसे मैं बटन को क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक्सिस ड्रॉ, यानी कि यहाँ पे देखिए 200 नीचे था, 200 नीचे यहाँ पे एक्सिस ओरिजिन आ गया। 150 प्लस ये वाला पॉइंट, 150 माइनस ये वाला पॉइंट, 150 माइनस ये वाला पॉइंट, और 150 प्लस ये वाला पॉइंट, इनको ला के उसने एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ये बहुत ब्रीक एक्सिस ड्रॉ हो रहे हैं। आप इनकी विड्थ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मसलन कुछ इस तरह से कि आप जो यहाँ पे पेन ले रहे हैं, इसकी जो विड्थ है कोमा लगा के यहाँ पे आप विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आप 14 कर दें। जब आप 14 करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो देन जो उसकी विड्थ होगी वो कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप कितने एक्सिस की विड्थ रखना चाह रहे हैं। सो आई विल चेंज दिस लाइन, 14 की बजाय मैं यहाँ पे उसको 10 कह देता हूँ। सो एनी हो, ये आपके पास एक्सिस ड्रॉ हो गए। लेकिन अब सपोज करें कि अब हम लोग ये चाहते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, और अलोंग वाई एक्सिस जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग जो लिखना चाह रहे हैं वो आपके पास एक स्ट्रिंग होगी। सो मैं यहाँ पे उसको वैल्यू दे देता हूँ, सपोज स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दे देता हूँ, और उसको नाम दे देते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। जो लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने लिखना है, दूसरी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं वाई इंटरसेप्ट के अलोंग आपने जो लिखना है, ठीक है। सो अब आपके पास ये वाली एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, लेकिन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स कर दिए हैं। लेकिन जैसे हम लोग इसको दोबारा चेंज करके लिखना चाहेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक कर लेंगे ऊपर से जाके। सो यहाँ तक एक्सिस ड्रॉ हो गए। अब हम लोग चाहते हैं कि जो है ना वो
एक्सिस के अलोंग लिखे कि क्या लिखना चाह रहे हैं। सपोज मैं उसके लिए क्या करता हूँ, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, उसको मैं यूज़ करूँगा। उसके आर्गूमेंट चेक करते हैं कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है, फ़ॉन्ट पास करना है, ब्रश पास करना है, और पॉइंट पास करना है जिस पॉइंट के ऊपर मैंने स्ट्रिंग को लिखना है। सो यहाँ पे फ़ॉन्ट का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना, पॉइंट मेरे पास है, स्ट्रिंग हमारे पास है, ठीक है, और हमें फ़ॉन्ट का और ब्रश का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ॉन्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। फ़ॉन्ट f इज़ इक्वल टू न्यू फ़ॉन्ट, और न्यू फ़ॉन्ट, और उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, फ़ॉन्ट प्रोटोटाइप। इसकी हेडिंग आ रही है, सपोज़ मैं उसको यहाँ पे क्या देता हूँ कि उसने एरियल डिज़ाइन में जो है ना स्टाइल में लिखना है, और उसका साइज़ कितना होगा, 12 होगा। ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड ब्रश की ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज़ न्यू सॉलिड ब्रश, और उसमें अगेन हम लोग सपोज करें कलर जो है ना वो डॉट रेड कर लेते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है वो रेड कलर का है। अब हमने दो आर्गुमेंट्स बना लिए हुए हैं। अब यहाँ पे आके हम लोग दोबारा से चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है, स्ट्रिंग अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट लिख देंगे, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट की डेटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है, और जहाँ पे जो आर्गुमेंट पास होना था फर्स्ट वो भी क्या था, स्ट्रिंग था। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट पास करना है, फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट हमने एफ बना लिया हुआ है। इसके अलावा ब्रश पास करना है, वो हमने एस बी बना लिया है। उसके बाद हमने पॉइंट पास करना है, ठीक है। अब हमने जो पॉइंट पास करना है यहाँ पे वो कौन सा होगा, सपोज अब हमने जो हमारे पास एक्सिस ड्रॉ हुए थे इस जगह के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन से और इस पॉइंट P2 के दरमियान हमने किसी जगह पे ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट P2 और ओरिजिन के दरमियान ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हम इन P2 और ओरिजिन के मिड पॉइंट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वाला P1 था, ये P2 था, ये P3 था, ये P4 था। ओरिजिन और P2 के दरमियान हमने इस पॉइंट को ड्रॉ करना है किसी दरमियान वाली जगह के ऊपर। सो हम उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। सो सपोज मैंने यहाँ पे जो पॉइंट पास करना है मैं उसको इस तरह से न्यू पॉइंट क्या देता हूँ, न्यू पॉइंट, और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पास कर देता हूँ। जो मिड पॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन और जो P2 है उसके एक्स कंपोनेंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हाफ आ जाएगा, यानी कि दोनों को या इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि देखें P2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 150, यानी कि सपोज करें ओरिजिन इस जगह के ऊपर था, तो ओरिजिन से हम लोग 150 जाके इधर P2 का था, ठीक है। तो अगर हम लोग 150 का हाफ ओरिजिन में ऐड करवा देंगे तो वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद जेनेरिक बना देते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक इंटीजर टाइप का इंटरसेप्ट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग 150 रख लेते हैं, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, अब अगेन हम लोग इसको यहाँ की बजाय हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी पास कर सकते हैं बिफोर दिस, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्ट यानी कि इस इंटर को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि आपने अलोंग एक्स एक्सिस कितना जाना है और लॉन्ग वाई एक्सिस कितना जाना है। वो हमारे पास अगेन हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा, हमें बार बार फंक्शन में आके चेंज नहीं करना पड़ेगा कि मैं जो है ना वो 150 चाहता हूँ या 100 चाहता हूँ या 200 चाहता हूँ इंटरसेप्ट की वैल्यू, तो वो हमारे पास यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आके न्यू पॉइंट के अंदर, यहाँ पे मैंने पॉइंट टाइप का वेरिएबल पास करना था, तो ओरिजिन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन डॉट एक्स में प्लस कर देता हूँ
इंटरसेप्ट की जो हाफ वैल्यू है, ठीक है, इंटरसेप्ट की जो हाफ वैल्यू है उसको मैं ऐड करवा देता हूँ। फिर उसके बाद जो y कंपोनेंट होगा दैट वो आपके पास सेम ही रहेगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी कि वो किस तरह से चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे एक और ब्रैकेट बंद होगी। सो मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँगा। लेट्स सी कि जो हमने काम किया वो काम करता भी है कि नहीं, कोई एरर आ रही है। लेट्स सी कि वो एरर क्या है। एनी ओ सॉरी, सो जहाँ पे हम लोगों ने उसको कॉल किया हुआ था वहाँ पे एक वेरिएबल पास कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम लोग जो है वो उसको 4 वेरिएबल्स दे रहे हैं। सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आर्गुमेंट प्रेस करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे तो पहला ओरिजिन पास करना था, उसके बाद इंटरसेप्ट की विड्थ कितनी रखनी है वो हम लोग पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे इंटर की बजाय इंटरसेप्ट विड्थ लिख देता हूँ, ठीक है। सो ताकि हमें आइडिया रहे कि वो हमें क्या करना है। इंटरसेप्ट विड्थ यानी कि मैं उसको यहाँ पे 150 पास कर देता हूँ एंड कोमा लगा के जो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने स्ट्रिंग पास करनी है। सपोज मैंने अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो टाइम रखना है एंड अलोंग, अब ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम ही अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स भी आ सकता है। एक्स इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस होगा। और अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो अलोंग वाई एक्स एक्सिस आपके पास वाई आएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो देन वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस जेड आएगा। सो जो हमारे पास यहाँ पे सपोज टाइम है तो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग सपोज करें वेलोसिटी ले रहे हैं, तो मैं उसको वी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा जब, तो देन लेट्स सी कि कोई एरर आती है। सॉरी, ये यहाँ पे चेंज कर दिया था तो नीचे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जूम की क्या मसले मसाइल हैं। मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा हमारे सामने विंडो शो होगी। मैं इसको विंडो को आप लोगों के सामने शेयर करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है जो हम लोग उसको लिखना चाह रहे थे, ठीक है। अभी हमने वेलोसिटी को नहीं लिखा, देखें टाइम एग्जैक्टली उसके। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, ये एक्सिस के अंदर जा रहा है,
तो अगर हम लोग या तो एक्सिस की विड्थ को कम कर दें या फिर इसको थोड़ा सा लॉन्ग वाई एक्सिस क्या कर लें, नीचे ले आएँ। तो नीचे आने के लिए हमें वाई कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये काम करूं कि यहाँ पे जब y कंपोनेंट हम लोग उसको पास कर रहे हैं तो उसमें y कंपोनेंट को एज इट इज़ ना रहने दें, क्योंकि वो लॉन्ग एक्सिस ही आ जाएगा। तो इसमें हम लोग 10 पॉइंट्स ऐड करवा लेते हैं, तो उससे उसका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा एक्सिस से। सो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो स्क्रीन शेयर करने के बाद बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए टाइम थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक है, अब हम लोग अगेन जो है ना प्रोग्राम की तरफ आएंगे। यहाँ पे अब हमने वाई इंटरसेप्ट का जो प्लॉट ड्रॉ करना था, अब उसको देखते हैं। मैं इस लाइन को पूरी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो यहाँ पे आके मैं क्या काम करूँगा, अब मुझे एक्स इंटरसेप्ट नहीं करना, मुझे क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब ओरिजिन मुझे चेंज करना होगा, यानी कि पॉइंट मुझे चेंज करना होगा। अब मेरे पास पॉइंट क्या होगा, अब जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो इधर आपके पास वर्टिकल लाइन आती है, तो मुझे इस जगह के ऊपर ड्रॉ करना है। तो यानी कि इसका मतलब है P3 और ओरिजिन का जो डिफरेंस है वो मुझे लेना है। ठीक है, या ओरिजिन में से मैं क्या करूँ, वाई कंपोनेंट में से जो इंटरसेप्ट यानी कि इसकी विड्थ है उसका हाफ क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ओरिजिन है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको हम थोड़ी देर तक चेंज करेंगे। जो ओरिजिन डॉट वाई माइनस क्या कर दें, जो आपके पास इंटरसेप्ट की जो विड्थ है, ठीक है, उसको 2 पे डिवाइड करवाएं, वो उसमें से माइनस कर दें तो वो थोड़ा सा हाफ ऊपर जाएगा। और इन बिटवीन रखने के लिए, ताकि तो वो थोड़ा सा पीछे से ड्रॉ करे, मैं इसमें क्या करता हूँ 20 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो वो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा चला जाएगा। ठीक है, सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अगर कोई एरर नहीं आती तो देन मेरे पास जो एक्सेस ड्रॉ होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, वेलोसिटी इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, टाइम इस तरह से आ रहा है। सो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम ऐड करवाऊंगा ताकि हमें एज अ होल भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि अब मैं जब ग्राफ प्लॉट करूं तो उसका जो ओरिजिन है और जो मेरे एक्सिस का ओरिजिन है वो मेरे पास सेम आए। सो उस चीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जो एक्सिस की विड्थ है इसको कम कर रहा हूँ। ये काफ़ी मोटे मोटे एक्सिस ड्रॉ करवा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो पेन की विड्थ है वो पास नहीं करते, जो एज इट इज़ है वो वही रखें। ठीक है, तो वो आपके पास फिक्स हो गई। सो एनी हाउ, या आप यहाँ पे सपोज करें इसको थोड़ा सा और कम कर लें, 7 कर लेते हैं। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, जब मैंने ऊपर कॉल किया हुआ है अब मैंने इसके मुताबिक ड्रॉ करवा लिया है। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्राफ है वो मैं ड्रॉ करूँ, एक बटन यूज़ करता हूँ। एक नया बटन ले लेते हैं, कंट्रोल सी एन वी। इसमें मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूँगा। ठीक है, और साइन का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और साइन के फंक्शन के अंदर आ गया। अब मैं पहले साइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या काम करता हूँ, फॉर एक लूप यूज़ करेंगे। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 361 तक जाना है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, डबल y इज इक्वल टू मैथ, मैं y की बजाय यहाँ पे h नाम रख लेता हूँ, इज इक्वल टू मैथ डॉट साइन, और थीटा की जगह पे i है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3.1417 डिवाइडेड बाई 180 से। तो
फिर उसके बाद अब हमें जो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे वो ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। gg इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स, ठीक है जी। उसके बाद सॉलिड ब्रश बनाना पड़ेगा, sp इज इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश, और उसमें हम लोग सपोज करें कलर पास कर देते हैं ब्राउन, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मुझे क्या काम करना है, gg डॉट फिल एलिप्स, और उसमें पास कर देते हैं ब्रश पास करना है, ठीक है जी। एस बी आ गया। उसके बाद हमें एक्सिस को शिफ्ट करना होता था, तो अब हमने एक्सिस को जो शिफ्ट करना है वो ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, यानी कि जहाँ पे हमारे एक्सिस का ओरिजिन होगा। सो पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं ओरिजिन अगेन, एंड इज इक्वल टू, मैं ओरिजिन की बजाय ओ रख लेता हूँ, ओ आर, ओरिजिन इज इक्वल टू शॉर्ट थोड़ा सा न्यू, और उसमें पॉइंट टाइप में वेरिएबल में पास कर देता हूँ, सपोज करें 200, 200 ही पास कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं ड्रॉ एक्सिस का फंक्शन यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ, ड्रॉ एक्सिस, और उसमें मुझे देखें पहला आर्गुमेंट क्या पास करना है, ओरिजिन पास करना है, वो ओवर है। उसके बाद मुझे विड्थ पास करनी है, सपोज करें मैं 170 विड्थ रख लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अब साइन थीटा का जब ग्राफ प्लॉट करना है तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग साइन आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ तक ये ड्रॉ एक्सिस कर देगा। अब मैंने जब इसका साइन का ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सिस को शिफ्ट करना है, अलोंग एक्स एक्सिस में वही वैल्यू दे देता हूँ जो ओरिजिन के एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेनेरिक बनाने के लिए ओरिजिन डॉट एक्स पास कर देता हूँ, उसके बाद प्लस अलोंग एक्स एक्सिस क्या आना है, थीटा आना है, तो आई आ गया। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पे, अब एक चीज़ यहाँ पे जो आप लोगों ने बड़ा मुझे फ्रस्ट्रेट किया है कि अलोंग एक्स एक्सिस दुनिया की जोन सी मर्जी चीज़ आपने सपोज करें, आपके पास 10 डायमेंशंस हैं, आपने दूसरी और सातवीं का आपस में रिलेशन जानना है, तो देन उन दूसरी और सातवीं में से जोन सी अकॉर्डिंग टू योर लिटरेचर इंडिपेंडेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगी, और जोन सी डिपेंडेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस आएगी। इट्स नॉट फिक्स कि आप अगर एक्स और जेड डायमेंशन का आपस में रिलेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे तो जेड नज़र नहीं आ रहा, उसमें से आपने ये देखना है कि एक्स अगर इंडिपेंडेंट है तो वो अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी, और अगर जेड आपके पास डिपेंडेंट है तो वो अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगी। एंड सपोज अगर आपके पास प्रॉब्लम के अंदर सिनेरियो ऐसा है कि जेड डायमेंशन जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट है और एक्स आपके पास डिपेंडेंट है, देन जेड अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, और एक्स जो वेरिएबल है जो एक्स डायमेंशन है वो आपके पास अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। सो कॉमन सेंस होती है जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो कॉमन सेंस है वो बस ना दिमाग को ख़राब करने के लिए होती है। आप लोगों की इस तरह के क्वेश्चन से बड़ा अजीब सिनेरियो लगता है कि पूरा मिड टर्म गुजर गया, फिर भी अभी तक हम लोग इसी कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि हमें प्लेन के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, उसका लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है वो दिया हुआ है और लॉन्ग वाई एक्सिस क्या है वो दिया हुआ है। उसके बाद फिर कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे प्लॉट करते वक्त तो थ्री डिमेंशन है ही नहीं है तो क्या करेंगे। सुबहान अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह। कीप यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप। एनी हो, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आना है, अलोंग वाई एक्सिस अब हमारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा का आंसर हमने किस में रखा हुआ है, एस में रखा हुआ है। सो फॉर दिस बिफोर हमें क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है, तो ओरिजिन का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। सो माइनस ओरिजिन का वाई कंपोनेंट जितना 200 है तो वो नीचे 200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एच पास करना है, एच की डाटा टाइप डबल है, जबकि यहाँ पे आपने क्या वेरिएबल डाटा टाइप कौन सी पास करनी है, फ्लोट, तो हम इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया। उसके बाद कोमा लगा के आप यहाँ पे एलिप्स की विड्थ और हाइट पास करेंगे, सेम रखेंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। अब मैं
इसलिए उसको ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे उसको एच को मल्टीप्लाई करवाना है। आपने ग्राफ देख के देन उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ करना है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, अगर प्रोग्राम ठीक हो जाता है तो देन लेट्स सी कि वो आपके पास, अब देखिए मैं इस साइन को, ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बिहेवियर्स आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हैंडल करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था -1 से 1 के दरमियान रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे अब वाई कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे जाके वाई कंपोनेंट को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा। सो मैं उसको सपोज करें 60 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सपोज करें मैं उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 60, एंड उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। साइन को ड्रॉ किया तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। नाउ और भी एडिशन है कि ये वाला जो इसकी विड्थ है वो इस 150 के दरमियान आनी चाहिए, तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, या आप लोग अपने तौर पे सोचें कि हम लोग इसको इस इंटरसेप्ट की विड्थ के दरमियान ग्राफ आए, वो आगे ना जाए। तो ये अब आप लोगों ने खुद से सोचना है। अम, अब ये जो देखें, जो आपने यहाँ पे लिखा है वो एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम लोग इसमें से जब वो ड्रॉ कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा माइनस कर देते हैं। हमने 20 माइनस किया हुआ था, तो हम लोग इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा माइनस कर देते हैं जब ड्रॉ एक्सिस के फंक्शन के अंदर जाके। जो वाई वाली लाइन लिखी जा रही है उसके एक्स में से 220 की बजाय हम लोग 50 माइनस कर देते हैं। तो साइन थोड़ा सा पीछे लिखा गया है। अब आप लोगों ने ये काम खुद से सोचना है कि वो विद इन दिस विड्थ ग्राफ कैसे आएगा। सो टेक योर टाइम। और जितने भी हम लोगों ने ग्राफ प्लाट किए हैं उसमें आप लोग, आप देखें उसका ग्राफ का भी ओरिजिन सेम है और एक्सिस का ओरिजिन भी सेम है। सो होपफुली आप लोग अब बाकी तमाम कोड्स के अंदर इसको ऐड करवा सकेंगे।